नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 8 आई एम द म्यूजिक मैन। I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the piano. Pia pia piano piano piano. Pia pia piano pia piano. इसका मतलब ये है कि ये इसमें कह रहा है कि मैं बाजा बजाने वाला आदमी हूँ, मतलब मैं एक म्यूजिक मैन हूँ और मैं बहुत ही दूर से आया हूँ और मैं बाजा बजा सकता हूँ। मतलब वो कह रहा है कि मैं काफ़ी मतलब कई अलग अलग प्रकार के बाजा जो है वो मैं बजा सकता हूँ। अब इसमें ये पूछ रहा है कि तुम कौन कौन से बाजा ऐसे हैं जो कि तुम बजा सकते हो, और फिर ये बोल रहा है कि मैं पियानो भी बहुत अच्छे से बजा लेता हूँ। और फिर नीचे हमारी पियानो की आवाज़ लिखी गई है, मतलब जब पियानो बजता है तो उसमें से किस प्रकार की आवाज़ आती है वो हमारे नीचे लिखी हुई है। इसमें म्यूजिक का मतलब होता है संगीत, मैन का मतलब होता है आदमी, कम का मतलब होता है आना, फार का मतलब होता है दूर, फ्रॉम का मतलब होता है से, प्ले का मतलब होता है खेलना और साथ ही में बजाना। और पियानो हमारा एक तरीके के बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब वो हमारा एक तरीके का बाजा होता है। I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum. Bomdi 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 bom bomdi bom bomdi bom। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि मैं एक बाजा बजाने वाला आदमी हूँ और मैं बहुत ही दूर से आया हूँ और मैं अपना मतलब कई सारे बाजा बजा लेता हूँ। अब ये इसमें पूछ रहा है पहले वाले पैराग्राफ की तरह ही कि तुम कौन सा बाजा बजा सकते हो। मैं तो जो बड़ा सा ड्रम होता है उसको बहुत ही अच्छे से बजा लेता हूँ और नीचे हमारी ड्रम की आवाज़ लिखी हुई है। तो इसमें तो हमारा एक ही वर्ड है नया, वो है ड्रम। और ड्रम हमारा एक तरीके का बाजा ही होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो थी हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन। व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले? इसका मतलब ये है कि वो दो कौन से ऐसे मतलब बाजे थे जो कि बाजा बजाने वाला बजा सकता था। तो इसका आंसर है पियानो एंड बिग ड्रम, मतलब वो पियानो और बिग ड्रम को बजा सकता था। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम? इसका मतलब ये है कि जो बाजा बजाने वाला आदमी था वो कहाँ से आया था। इसका आंसर होगा ही कम्स फ्रॉम द फार अवे, मतलब वो बहुत ही दूर से आया था। अगला है लेट्स टॉक। इफ द म्यूजिक मैन कम टू यू व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू? इसका मतलब ये है कि अगर जो बाजा बजाने वाला आदमी है वो तुम्हारे पास आता है तो तुम उससे कौन सा बाजा बजाने को कहोगे। तो देखिए इसमें आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है किसी को गिटार पसंद हो तो वो बोले कि भाई गिटार बजा दो, किसी को पियानो पसंद हो तो वो कहेगा पियानो बजा दो, किसी को फ्लूट यानी कि बांसुरी पसंद हो तो वो कहेगा कि बांसुरी बजा दो। तो मतलब आपको जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है वो आप इसमें लिख सकते हो। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न? म्यूजिक, डांस और कराटे। अब इसमें ये कह रहा है कि आप इन चीज़ों मतलब इन तीनों चीज़ों में से क्या सीखना चाहोगे। म्यूजिक मतलब जो हमारा गाना आना होता है वो, डांस यानी कि नाचना, या फिर कराटे यानी कि जो हमारी लड़ने लड़ने की तकनीक होती है उसको बोलते हैं कराटे। तो आपको इन तीनों में से जो भी चीज़ सीखनी हो आप उस पर टिक लगा सकते हो। अगला है से अलाउड, मतलब तेजी से बोलो। तो हमारा पहला वर्ड है पियानो, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पियानो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक गाना बजाने वाला बाजा होता है। अगला है पेन। पेन मतलब आप जानते ही हो जिससे नहीं चुभाई जाती है अलग अलग जगहों पे, और उसको हम बोलते हैं पेन। फिर है हमारा पेल। पेल का मतलब होता है बाल्टी यानी कि बकेट। फिर है वैन। वैन हमारी जो गाड़ी होती है वो। फिर है वैली। वैली देखिए जो दो पहाड़ों के बीच की जगह नहीं होती है छुटी हुई, उसको हम बोलते हैं वैली। अगला है वोट। वोट का मतलब होता है मत,
मतलब जो आप चुनाव में डालते हो वो वाला मत। फिर है विंड, विंड का मतलब होता है हवा। फिर है वेट, वेट का मतलब होता है गीला। और उसके बाद है वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। अगला है सिंग दिस सॉन्ग अलाउड टुगेदर, मेकअप ए ट्यून। इसका मतलब ये है कि नीचे जो हमारा गाना दिया हुआ है इसको आपके मतलब कई सारे बच्चों को एक साथ मिलकर गाना होगा, और साथ ही में इस गाने में एक ट्यून भी मतलब आपको अपनी तरफ से बनानी होगी। हाई हो, हाई हो, हाई हो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल द डे लॉन्ग, हाई हो, हाई हो, हाई हो। तो ये रहा हमारा सॉन्ग, और इसको आप अपनी तरीके से जैसे चाहे वैसे गा सकते हो। अगला क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड फ्रॉम द टेबल्स। अब ये कह रहे हैं कि नीचे जो हमारी एक टेबल दी हुई है, आपको इन टेबल में से शब्दों को इस्तेमाल करके वाक्य को बनाना होगा। जैसे कि आप पहले वाले में देख सकते हो, मतलब दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के तौर पे अ फार्मर वर्क्स इन फील्ड। इसका मतलब ये है कि जो किसान है वो एक फील्ड में यानी कि खेत में काम करता है। अब देखिए, पहले वाले कॉलम से आप देख सकते हो ए फार्मर ले लिया, दूसरे वाले से हमने वर्क ले लिया, और आखिरी वाले से हमने मतलब ले लिया इन द फील्ड। तो हमारा ये कंप्लीटली हो गया ए फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। उसके बाद हमारा अगला है ए सोल्जर। अब देखिए, आपसे जब भी सोल्जर यानी कि सिपाही की बात की जाती है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि किसी चीज को बचाने की यानी कि हमारे देश की रक्षा की बात चल रही है। लेकिन क्या यहाँ पे प्रोटेक्ट नाम का कोई भी वर्ड है? नहीं है ना। मतलब हम रक्षा के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको सोचना होगा कि यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि हमारा सोल्जर के साथ में सही बैठ सकता है। तो एक्ट, एक्ट मतलब नाटक करना, तो सोल्जर नाटक तो करता नहीं है। फ्लाइज का मतलब उड़ाना, एक सिपाही वो भी नहीं करता है। प्लेस का मतलब खेलना या फिर बजाना, सिपाही वो भी नहीं करता है। वियर्स, हाँ पहन सकता है, एक सिपाही पहन सकता है। अब क्या क्या पहन सकता है वो हमारे अगले वाले कॉलम में है। सॉन्ग, गानों को पहन सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यूनिफॉर्म, क्या वो यूनिफॉर्म पहन सकता है? हाँ बिल्कुल पहन सकता है। तो हमारा जो अगला सेंटेंस बन गया वो बन गया ए सोल्जर वेयर्स ए यूनिफॉर्म। अगला है ए सिंगर। अब देखिए, जो गायक होता है वो क्या करता है? गाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं आखिरी में रिपेयर के जस्ट ऊपर हमारा सिंग्स वर्ड है, तो इसमें हो जाएगा आ सिंगर सिंग्स। और गायक क्या गाता है? गाने। तो हम यहाँ लिख देंगे ए सिंगर सिंग्स सॉन्ग। उसके बाद है एन इलेक्ट्रीशियन। अब देखिए, जो बिजली वाला होता है वो क्या करेगा? बिजली सही करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे हमारा रिपेयर्स है, और हम यहाँ पे हमारा इसके अगले वाले कॉलम में लाइट वर्ड है, मतलब एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स लाइट। उसके बाद है हमारा पायलट। अब आपको बताना है कि जो पायलट है वो क्या करता है। पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए कि पायलट हम कहते किसे हैं। देखिए, जो प्लेन लेन उड़ाते हैं ना, जो प्लेन उड़ाने वाले आदमी होता है उसको हम पायलट बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि एक पायलट है तो क्या उड़ाएगा? कुछ ना कुछ उड़ाएगा ही ना। तो हमारा दूसरे वाले कॉलम से हम फ्लाइज उठा लेंगे वर्ड को, और आखिरी वाले से ए प्लेन, मतलब एक जो पायलट है वो हमारा एक प्लेन उड़ा रहा है। और उसके बाद एन एक्टर और म्यूजिशियन, ये दोनों आपको खुद से ही करने होंगे। अगला है हाउ मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ट्राई टू सर्कल एट लीस्ट 4। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे हमारी एक मेज दी हुई है, आपको इसमें बताना है कि आप कितने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। कम से कम आपको 4 तो ढूंढ नहीं होंगे। तो ये आप देख सकते हो, मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी 3 कर दिए हैं, सितार, पियानो, ड्रम। बाकी बचे हुआ एक आपको खुद से करना होगा, और अगर आप एक से ज्यादा ढूंढ पाते हो तब तो और अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है चेंज दिस वर्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अब देखिए, ये जो सिंगुलर प्लूरल वाले हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको फिलहाल नहीं कराऊंगा। जब हमारी इंग्लिश खत्म हो जाएगी तब मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक सब्जेक्ट दे दूंगा। उसमें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सिंगुलर प्लूरल और अपोजिट वर्ड, ये सारे वर्ड आपको मैं सिखा दूंगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग तभी कर लेंगे जब हम लोग सिंगुलर प्लूरल के बारे में सीख जाएंगे। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।